अभी सुनो, कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। पहला शिवलिंग कहां से आया? ध्यान से सुनना, जितने भी शिष्य बैठे हैं ये प्रसंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शिष्य कौन कौन है? हाथ उठाओ जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है, हाथ उठाओ, नीचे करो। यहां से लेके वहां तक बहुत बैठे हैं। जो हमारे शिष्य नहीं है और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो हाथ उठाओ। वाह, नीचे करो हाथ। जिन्होंने अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली है वो हाथ उठाओ। अरे सब प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, हर प्रकार के व्यक्ति हैं। अच्छा, शिष्यों की भी कमी नहीं है, और जो अन्य को मानते हैं वो लोग भी कथा सुनते, वैष्णव, उनकी भी कमी नहीं है, और जिन्होंने दीक्षा भी किसी से भी नहीं ली उनकी भी कमी नहीं है। तीनों लोगों के लिए कथा है, जो अभी का यहां से आगे का प्रसंग है। अब थोड़ा सावधान हो जाओ, सिर्फ 32 मिनट बची हैं कथा प्रसंग की। और देखो, हमने कॉन्टिन्यूस कथा कह रहे हैं, बीच में कोई भजन नहीं गा रहे हैं। एक आध को छोड़ा जाए तो आलस्य भी किसी को नहीं आ रहा है। बोलो, आ तो नहीं रहा आलस? इसका मतलब कथा में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्योंकि आलस्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब आनंद आ रहा है। क्या बोलना पड़ेगा? ओ, अब सुनिए ध्यान से। व्यास जी ने पूछा, बोले महाराज कृपा करके हमको बताओ, ये सनत कुमार जी ने पूछा नंदकेश्वर से, पहला शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कृपा करके बताओ। तो नंदकेश्वर बोले, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते अयोध्येताम महात्मानो विष्णु ब्रह्मा विष्णु परस्परम। एक पूर्व काल की घटना है, वो हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। सनत कुमार ध्यान से सुनो, पूर्व काल की एक घटना है। एक समय की बात है, लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा भ्रमण करते 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 क्षीर सागर में पहुंच गए। और जब क्षीर सागर में पहुंचे तो वहां भगवान अपने सेवकों से सेवित होकर, नारायण भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। नारायण भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हम आए हैं और ये शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही हैं, इन्होंने कोई राम राम श्याम श्याम नहीं किया, आओ भगत नहीं की हमारी। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ये कैसे व्यवहार है, ये व्यवहार ठीक नहीं इनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम बहुत अभिमानी हो गए हो। काल के प्रभाव से तुम बहुत अभिमानी हो गए हो। तुम जो आचरण कर रहे हो ठीक नहीं, तुम्हारा अभिमान बहुत बढ़ गया है। वत्स, मैं जगत का पितामह, तुम्हारा रक्षक हूं। जब भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। तुम बैठे हो, लेटे हो, बैठे भी नहीं, लेटे हो, ये ठीक आचरण नहीं है तुम्हारा। जितने भी लोगों ने दीक्षा ले रखी है, ध्यान से सुन लीजिए, माताजी, पिताजी, गुरुजी, संत महात्मा भगत जी, या कोई ब्राह्मण देवता, अथवा तुम्हारे परिवार कोई आदरणीय व्यक्ति अगर आए और तुम बैठे अथवा लेटे ही रहे तो ये अपराध है, इसका प्रायश्चित करना चाहिए तुम्हें।
धीरे बजा रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दर्द को, क्योंकि काफी लोग तो ये अब तो ये चाहते कि हम आए तो पप्पा पप्पा खड़े हो जाएं, हम आए तो मम्मा खड़ी हो जाएं, अब तो ये चाहते हैं लोग। और हमने तो कई बार ये दृश्य देखा है, महाराज क्षमा करे, गुरुजन भी आते हैं तो व्यक्ति खड़े नहीं होते, बल्कि हाथी और अजगर की तरह बैठे और पड़े ही रहते हैं, आलसी। ये ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं। आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके गुरुजी, आपके सम्माननीय पारिवारिक कोई भी व्यक्ति, जैसे कथा में आते हैं हम, कितने लोग खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? ये व्यासी का सम्मान है, हमारा सम्मान नहीं है, इस शरीर का सम्मान नहीं है। जो व्यासी हमें कथा सुनाएंगे ये उनका सम्मान है। कई लोग खड़े भी नहीं होते, अब उनसे लड़ते थोड़ी हम, लेकिन आप पाप कर रहे हो ये करके, इसका प्रायश्चित करना चाहिए तुम्हें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं जगत का रक्षक पितामह ब्रह्मा हूं, तुम्हें खड़े होकर मेरा सम्मान करना चाहिए, और तुम लेटे हुए हो, बड़े तुम्हारे नखरे हो गए। और इतना भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि अपने बड़ों का आदर ही करना भूल जाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, यह जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है, मेरी नाभि से कमल और कमल में से तुम ही थे, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे, तुम मुझे पहचानो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे उल्टा पाठ पढ़ाते हो। कोई पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता है क्या? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी रचना मेरे नाभि से हुई, और तुम मुझसे कहते हो मैं प्रणाम करूं तुम्हें? ये ठीक नहीं, अच्छी बात सीखो। अब इसी बात पे विवाद बढ़ गया, इसी बात पे विवाद बढ़ गया कि तुम बड़े कि मैं बड़ा। ब्रह्मा जी की मति भ्रम हो गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि उनकी नाभि से कमल हुआ है और कमल में से ब्रह्मा में हुआ? जानते होंगे कि नहीं? लेकिन ये भगवान लीला करवाते किस लिए? क्योंकि हम सबको लिंग के रूप में उनको प्रकट होना था, हम सब पूजा कर सके इसके लिए। इसमें देवताओं का भ्रम मत समझना, ये तो स्वयं भगवान चाहते थे कि मैं प्रकट हो जाऊं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। स्वयं भगवान चाहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अपने सेवकों से, ये हैं ही कितने, दो चार ही तो, पकड़ लो इनको, अब बाद युद्ध होगा, पकड़ो इनको, ये हमारा अपमान करते हैं। जट भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा बूढ़े, अरे ब्रह्मा जी तुम्हारी तो बुद्धि जो है उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही बढ़ गई, चलो युद्ध करने की इच्छा है। तो वो हंस पर सवार हो गए और नारायण गरुड़ पर सवार हो गए और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब तो देवता आकाश में आ गए, ले ये क्या कर रहे हैं, हम सबके रक्षक आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध बड़ा भयानक मोड़ पे पहुंच गया। महाराज विष्णु के जब नारायण भगवान के जितने भी सेवक थे वो ब्रह्मा जी के सेवकों पर टूट पड़े। महाराज भयानक युद्ध होने लगा। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, ये देखो ये क्या हो रहा है, युद्ध प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और वहां पर एक दृश्य उपस्थित हुआ। वो दृश्य क्या था? ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान ने युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। महेश्वर अस्त्र का जब उन्होंने प्रयोग किया तो ब्रह्मा भी अतिशय शीघ्र क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत
अस्त्र का प्रयोग किया। और ये दृश्य जब उपस्थित हुआ तो देवता भागे शंकर भगवान के पास, बोले महाराज एक तरफ तो पशुपशास्त्र और दूसरी तरफ आपका जो स्वयं नारायण भगवान ने संभाल लिया है, वो अतिशय क्रोध में भर गए हैं। महेश्वर अस्त्र, अब तो ब्रह्मांड, जब ये दोनों अस्त्र आपस में टकराएंगे तो ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकेगा। हे शिव आप ही पधारो, आप ही पधारो। महादेव मुस्कुराए देवताओं को देखकर, क्यों आए हो? ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं इसलिए आए हो? ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये लड़ रहे हैं, पर करें क्या? दोनों को बड़ा बनना है। पर चलो, क्योंकि हमारी बनाई हुई सृष्टि है, इस सृष्टि में कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक नहीं है। तो ये दोनों लड़ रहे थे। उसी समय भगवान ने, शिव ने एक बहुत ही सुंदर तेजोपुंज युक्त विशाल स्तंभ, चमकता हुआ स्तंभ, बड़ा ही विचित्र था। इतना लंबा चौड़ा था जिसकी कोई था नहीं थी। अचानक से बीच में शंकर और ब्रह्मा जी और नारायण के बीच में वो स्तंभ प्रकट हो गया, तेजोपुंज स्तंभ प्रकट हुआ। अब वो दोनों आपस में सोचने लगे कि हम दोनों के बीच में ये क्या आ गया। अब इससे तो युद्ध ठीक से होगा भी नहीं, पर ये तो पता चले ये है क्या। ये तेजोपुंज जो स्तंभ है, भयानक तेज है इसमें। अब इतना तेज था महाराज इनमें कि वो जो दोनों अस्त्रों का तेज था वो उसी में समा गया। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ये पता लगाओ ये है क्या। तो नारायण बोले एक काम करो, तुम ऊपर जाओ, हम नीचे जाते हैं। तो भगवान नारायण ने उस समय 12 रूप धारण किया। कौन सा रूप? जोर से बोलो, बोलिए 12 भगवान की जय। भगवान ने उस समय 12 रूप बना लिया और भगवान 12 बनकर उस स्तंभ की थाल लेने के लिए पाताल की तरफ गए और ब्रह्मा जी हंस बन गए। और ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर उड़ने लगे। ऊपर ऊपर उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए, ये पता लगाने के लिए कि इसका आदि कहां है। आदि का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस बनकर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ते जा रहे हैं, बाप बहुत ऊंचा। अब ये उड़ते गए, उड़ते गए। शिव पुराण में लिखा है भगवान नारायण ने 12 बनकर गए तो पाताल भी खोद दिया। पाताल खोद के देख रहे हैं कि ये आया कहां से है स्तंभ। ये खंबा, खंबे जैसा स्तंभ माने वो खंबा, पिलर टाइप जो होते ना, बहुत विशाल। ये आया कहां से? पाताल भी खोद दिया लेकिन उसका अंत नहीं मिला। तो नारायण भगवान बोले लगता है अब इसका अंत हमको नहीं मिलेगा, अब व्यर्थ में मेहनत करने का कोई फल नहीं, चलो ऊपर चलते। इन दोनों में शर्त क्या हुई थी? जो भी इसकी थाल लेकर आ जाएगा, या तो तुम लेके आना कि आदि कहाँ है, या फिर हम लेके आएंगे अंत कहाँ है। जो लेके आ जाएगा आदि और अंत कहाँ है वही बड़ा देवता माना जाएगा। अभी चले कि कोई तो मिले। पर महाराज ब्रह्मा जी को भी एंड नहीं, आदि नहीं मिला, प्रारंभ नहीं मिला। नारायण भगवान तो 12 रूप त्याग कर वहीं पहुंच गए जहां युद्ध हो रहा था। बोले चलो यहीं आएंगे, हम तो कह देंगे हमें नहीं मिला। और ब्रह्मा जी हंस बन के जा ही रहे थे। ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो मार्ग में एक अद्भुत केतकी, केवड़े का पुष्प मिला। क्या मिला? केतकी, केवड़े का पुष्प। बहुत सुगंधी आ रही थी उसमें से, बहुत दिव्य था वो, अद्भुत था, बहुत अद्भुत।
उस पुष्प जो वर्षों से, अनेक वर्षों से गिरता आ रहा था, इसके बावजूद भी उसकी सुगंधि समाप्त नहीं हुई थी, वर्षों से ऊपर से गिरा चला आ रहा था। वो गिरा कहां से था? शंकर भगवान के सिर से ही गिरा था, जटा में से ही गिरा था। क्यों गिर गया था? इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे, शंकर भगवान को हंसी आ गई, उन्होंने सिर हिलाया तो उनके सर की जटाओं में से वो गिर गया। तो ऊपर से गिरता है, वर्षों वर्ष हो गई, वर्षों वर्ष।